मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम खबर सलीम है और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ खुदावंद की ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श आवाज़ को शेयर करने को हूँ। आज हम खुदावंद के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से खुदावंद के मौज़ात में से एक मौज़ात के बारे में सीखेंगे कि किस तरह यीशु शाफ़ी है और वो हमारी ज़िंदगी में शिफा का काम करता है। हालेलुया। लुका रसूल की अंजील उसका 5 बाब 12 आयत से लेकर हम 16 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम में से लिखा है, जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे तनकीद की कि उससे किसी को ये ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताइन काहिन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबर नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज़्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए और उसकी सुनी और अपनी बीमारियों से शिफा पाई, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। आज जिस पैसेज को हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, एक ऐसा शख्स जो कोढ़ में गिरफ्तार है और उस वक्त जब यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज़ कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे, लोगों को शिफा दे रहे थे, खुदा की आसमान की बादशाहत के बारे में सबको बता रहे थे कि तौबा करो और अपने गुनाहों का इकरार करो और उन्हें तर्क करो। तब एक शख्स ने जो सुना है उसने कि एक यीशु नामी एक नबी है जो शिफा देता है, वो शाफ़ी है, उसके हुजूर में आता है। जब यीशु उस शहर में दाखिल होता है, जबकि कोढ़ियों को शहर में रहने की इजाज़त नहीं होती थी, उन्हें वीरान मैदानों में या फिर जंगलों में छोड़ दिया जाता था, ताकि दूसरे लोग अफेक्ट ना हो जाएं। उसकी वजह से, उस कोढ़ी शख्स की वजह से दूसरे लोग कोढ़ में गिरफ्तार ना हो जाए। वो कोढ़ी खुदाम के हुजूर में आता है और मुंह के बल गिर जाता है। खुदाम यीशु की हजूर में वो मिन्नत करता है, खुदा तू चाहता है तो तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु मसीह जानते हैं ये कोढ़ी है और ये शिफा, इसको ज़रूरत है शिफा की, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी ज़ुबान से इकरार करें। जब तक हम अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, तो वो हमें किस तरह देगा। वो हमारी नीड्स को तो जानते हैं। हम बहुत से लोग हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि यीशु को पता है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन यीशु समटाइम चाहते हैं कि हम इकरार करें, हम माने, उसे शाफ़ी माने। इसी तरह वो कोढ़ी उसके हुजूर में आता है और मुंह के बल गिर जाता है और कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। खुदा की तमजीद हो कि वो जानता है कि यीशु अगर चाहे तो वो मुझे शिफा दे सकता है, मुझे पाक साफ कर सकता है। और वो यीशु को कहता भी है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। खुदा उनकी तमजीद हो। यीशु मसीह उसको छूते हैं, हाथ बढ़ाते हैं अपना और उसे छूते हैं और उससे वो उसकी जो कोढ़ होता है वो यीशु के नाम से जाता रहता है। आज हमारी ज़िंदगियों में कोढ़ नहीं है। आज के दौर में कोढ़ इतना ज़्यादा पाया नहीं जाता है। अगर होता भी है तो हम उससे कहते हैं ये स्किन प्रॉब्लम है, आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। लेकिन हमारी ज़िंदगी में आज कोढ़ का काम हमारा गुनाह कर रहा है। गुनाह हमें आहिस्ता आहिस्ता खाता जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह हो सकते हैं। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए हैं कि वो हमें शिफा दे, वो हमारा शाफ़ी है। और यशायाह नबी के सहीफ़े में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो हमारा शिफा का मंबा है। वो कल आज बल्कि अब्बद तक यकसा है। वो चाहता है कि हम उसके हुजूर में आए, इस कोढ़ी की तरह उसके हुजूर में आए और उसके हुजूर में गिर जाएं, लेट डाउन हो जाएं। ए लॉर्ड, मैं तेरे हुजूर में आता या आती हूँ और मैं चाहता या चाहती हूँ कि तू मुझे पाक साफ करे। बेहतर है कि हमारी बुलाने वाला पाक है तो हम भी पाक हों। सो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और फजल बख्शे कि हम मसीह में पाक हो सके, साफ़ हो सके और इस वीडियो मैसेज को जो बहन भाई देखें वो बरकत को रिसीव कर सकें। मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू।